जी, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा सर और बहुत अच्छा आपने गाइड किया कि एक पर्सन के साथ किस तरह से हमने अच्छे वे में बात करनी है। बहुत अच्छा था ये, इंस्पायरिंग था। देखें ये जो सर नुमान है, माशाल्लाह इन्होंने एक इतना अच्छा जो हमें सेशन दिया है, ये किस तरह से दिया? क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म को इन्होंने सीरियस लिया, ठीक है? सबसे ज़रूरी बात होती है किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में जाके उसको सीरियस लेना, ठीक है? जब तक हम इसे मज़ाक समझेंगे ना या जब तक हम पुराने लोगों की तरह जस्ट यही सोचते रहेंगे कि भई मोबाइल से भी पैसे निकलते हैं, तो बस फिर हम सोचते ही रह जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं क्लियर करूँगा आपको, ठीक है? कुछ मैं आपको नया बताऊँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है अपॉर्च्युनिटी को पहचानना। जब तक हम अपॉर्च्युनिटी को नहीं पहचानते, तब तक हम सीरियस नहीं होते। सीरियस होने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं आपको वो बताऊँगा, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी को पहचानना। अपॉर्च्युनिटी क्या है? ठीक है? अपॉर्च्युनिटी का आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। देखें एक एक बंदा है, ठीक है? अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत दी, उसके पास 10 लाख रुपए आ गए, ठीक है? अल्लाह ताला ने दिए उसे। 10 लाख रुपए आ गए उसके पास। उसने क्या किया, उन 10 लाख रुपए से अपने एक कपड़े की शॉप खोल ली, ठीक है? अपने कपड़े की शॉप खोली। अब क्या हुआ, उसने 10 लाख रुपए के कपड़े वगैरह वहाँ पे लाके रख दिए, 9 लाख रुपए के कपड़े रख दिए, बकाया 1 लाख जो बचा उसके रैक वगैरह बना के, उसके वो शॉप का किराया वगैरह दे के सब कुछ सेटअप कर लिया वहाँ पे। अब देखें, वो सीरियसनेस क्या है उसकी? वो है अपने काम के साथ वफ़ादार। वो अपने इस काम के साथ वफ़ादार कैसे है? वो अपने काम के साथ वफ़ादार कैसे है? काइंडली माइक म्यूट कर लें। वो अपने काम के साथ वफ़ादार कैसे है कि उसने अब अपनी शॉप ओपन की। शॉप ओपन करने के बाद उसने अपने काम के साथ वफादारी की। वो कैसे? सुबह 9 बजे उठा वो। 9 बजे उठ के उसने वो वेल ड्रेस हुआ। वेल ड्रेस होने के बाद उसने जाके अपनी शॉप ओपन की, ठीक है? शॉप उसने खोली अपनी, जाके वहाँ पे बैठ गया। अब वो अल्लाह के आसरे पे बैठा हुआ है कि कोई पर्सन आएगा, कोई ग्राहक आएगा, तो वो कपड़े खरीदेगा और मुझे रिस्क मिलेगा। लेकिन बैठा हुआ है वो, ठीक है? डिमोटिवेट नहीं हो रहा, बैठा हुआ है। अब देखिए, उसके पास पर्सन आता है, ज़्यादातर औरतें जाती हैं उनके पास, ठीक है जी, कपड़े उसने दिखाए। उस पर्सन ने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी शॉप के ऊपर। सुबह 9 बजे आया वो, उसने आते साथ सफाइयाँ वगैरह करके बैठा है सेट होके, ठीक है? अब उसके पास आई हैं औरतें, "जी सर, ये कपड़े दिखा दें, ये दिखा दें भई, ये दिखा दें, ये दिखा दें।" यकीन माने करते सारी दुकान उनसे खाली करवा देते हैं। भई ये भी दिखा दे, ये भी दिखा दे। वो पर्सन क्या करता है, खामोशी से दिखाता रहता है, दिखाता रहता है, दिखाता रहता है, ठीक है? उसके माथे पे एक भी शिकन नहीं आती कि भई आपने लेना है तो लो वरना नहीं। नो, वो दिखाता रहता है, उन्हें बताता रहता है। लेकिन एंड में क्या होता है, अक्सर औरतें ये करती हैं जी, भई नहीं पसंद नहीं आया, इंशाल्लाह वापसी पे आके लेते हैं, ठीक है? ये पाकिस्तानियों का इनकार ही होता है वापसी वाला। तो वो ये चीज़ बोल के चली जाती है। लेकिन वो बंदा उन कपड़ों को दोबारा से तह लगाता है एंड वापस रैक पे रख देता है। इट मीन्स वो डीमोटिवेट नहीं हुआ, वो अपने काम के साथ वफ़ादार है। उसने ये नहीं किया कि भई यहाँ पे तो औरतें आ गई, उन्होंने सारी दुकान खाली करवा दी, मैं दोबारा से ये मुझे तह लगाने पड़ रहे हैं, भई छोड़ो इस काम को फारिग करवाओ। नो, उसे पता है कि भई यहाँ से ही मैंने रिस्क कमाना है अपने लिए, ठीक है? अब देखें, अब मेरी बात यहाँ से समझिएगा, उस पर्सन ने पर मंथ उस अपनी शॉप से क्या कमाना है? 50,000 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया पर मंथ, ठीक है? उसने अपनी शॉप से ये कमाना है और उसने अपनी शॉप में कितने कपड़े आए, कितने कपड़े चले गए, कितने कपड़े अभी बाकी हैं, कितना उधार लोगों ने दिया, कितना उधार लिया, ये सब कुछ उन्होंने एक डायरी के ऊपर लिखा होता है, ठीक है? हर एक चीज़ उसके पास नोटिस होती है। देख लें वो अपने काम के साथ कितना सीरियस है। उसने हर एक चीज़ वहाँ पे नोट की हुई होती है, क्यों? उसने कमाना है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म है Fosage.busd। हम इस प्लेटफ़ॉर्म से डेली का 1 लाख रुपए तक 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अपॉर्च्युनिटी समझ में आ रही है? वो पर्सन जिसने 10 लाख वफ़ादारी के साथ अपनी शॉपें 10-11 बजे बंद करने लगता है, फिर भी उसे सोच आती है कि भई 1 घंटा और खोल लेता हूँ, क्या पता कोई ग्राहक आ जाए। और वो मंथली कितना कमा रहा है? लाख, 1.5 लाख रुपया अपनी दुकान से। और यहाँ पे हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3200 की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है? 31 सौ 3200 की इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद
हमें अल्लाह ने वो अपॉर्चुनिटी दी जहाँ से हम डेली का 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को पहचानना होता है कि वाक़ई में ये अपॉर्चुनिटी हमें कुछ दे सकती है या नहीं, ठीक है? उस अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए आपके अपलाइनर्स बैठे हैं, ठीक है? अपने अपलाइनर्स की इनकम चेक करें कि वाक़ई उन्होंने किया या नहीं। जब उन्होंने किया तो भई आपका फिर अल्लाह से गिला नहीं बनता कि अल्लाह हमें रिज़्क दे, ठीक है? फिर आपका खुद से गिला बनता है कि अल्लाह हम रिस्क ले नहीं पा रहे, ठीक है? इसलिए खुद को आगे लेके चलें। एंड देखिए, दूसरी बात होती है गोल्स। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में गोल सेट नहीं करते, आप लोग आगे नहीं बढ़ते। और गोल क्या होते हैं? जिस तरह से लाइक मैं हर दफ़ा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वही दोबारा से दूँगा। एक बाप, ठीक है? एक बाप की एग्ज़ाम्पल दूँगा। वो एक बाप होता है, वो डेली अपने घर से निकलता है कि आज शाम को मैंने अपने बच्चों को खाना खिलाना है आज शाम का। वो बाहर जाता है, वो वही गोल लेके, एंड बाहर जाके उसे कोई भी काम करना पड़े, उसे वहाँ पे मज़दूरी करनी पड़े, ईंटें तोड़नी पड़े, टोकरियाँ उठानी पड़े, वो सारा कुछ करता है। लेकिन शाम को अपने बीवी बच्चों के लिए कमाई करके लेके जाता है। उसने अपना गोल पूरा किया वहाँ पे। तो इसलिए अपना एक गोल सेट करें कि भई हमने ये कमा के अपने ये डिज़ायर्स पूरे करने हैं। जब तक आपके ज़हन में कोई गोल ही नहीं है, आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक आप अपनी कोई ज़रूरत नहीं बनाते, आपको तो कमाने की भी ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है? इसलिए आपने ख्वाब बहुत देख लिए, अब इन ख्वाबों को पूरा करें और अल्लाह ने ये अपॉर्च्युनिटी आपको दे दी है। तीसरा मैं आपको यही बोलूँगा कि कम्फर्ट ज़ोन से निकलें, ठीक है? कम्फर्ट ज़ोन एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो कि इंसान की नाकामयाबी की बड़ी वजह है। जब तक इंसान कम्फर्ट ज़ोन में है, इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक वो कंफर्ट ज़ोन में रहेगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा जहाँ पे वो है। अब कंफर्ट ज़ोन क्या होता है? अक्सर हमारे ख़ानदान में, हमारे मोहल्ले में या कहीं भी एक ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा होता है, जिसका एक टाइम पे सुना होता है हमने, ये बंदा करोड़पति था भई। ये बंदा एक टाइम पे करोड़पति था और आज ये रोड के ऊपर आया हुआ है, ठीक है? या हमारे रिश्तेदारों में कोई होता है कि ये ताया-अबू थे, ये चाचू थे, ये एक टाइम पे करोड़पति थे और आज ये रोड पे आए हुए हैं। वो क्यों रोड पे आए हुए हैं? कंफर्ट जोन की वजह से। देखें, जैसे जैसे इंसान कामयाबी की तरफ चलता है, उसका हार्ड वर्किंग से एक्सीलेटर उठता जाता है, हार्ड वर्किंग से उसका पाँव उठता जाता है। इंसान इंसान कैसी चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। इंसान को जॉब मिली अल्लाह की तरफ से, ठीक है? उसने जॉब ली, जॉब स्टार्ट की उसने। अब वो पैदल जाता था अपने ऑफिस। पैदल जाते-जाते अल्लाह ने उसे कामयाबी दी, वो बाइक पे हो गया, ठीक है? कम्फर्ट ज़ोन में आ गया। अब वो बाइक पे जाता है। बाइक से अब अल्लाह ने उसे और कामयाबी दी, वो गाड़ी पे आ गया। जब वो गाड़ी पे आया, वो बंदा कम्फर्ट ज़ोन में आ गया। अब उसे पता है कि भई मेरे पास पैसे हैं, मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जब वो ये चीज़ सोच लेता है, उसका हार्ड वर्किंग से पाँव उठ जाता है, वो ऑटोमैटिकली पीछे आता जाता है। जितनी स्पीड से वो ऊपर गया, उतनी स्पीड से वो पीछे आ जाता है और एक टाइम पे फिर उसको उसकी एग्ज़ाम्पल दी जाती है, ये बंदा एक टाइम पे करोड़पति था और आज ये रोड के ऊपर है। इसलिए कम्फर्ट ज़ोन से निकलें। जितना हो सकता है खुद को मोटिवेट रखें, खुद को आगे लेके बढ़ें। ये सर नुमान ने नाइस एनालिस्ट की बात की उस दिन, ये बहुत अच्छी मुझे लगी। जब तक आप अगले पर्सन की नीड्स को नहीं पहचानते, आप कभी भी उस पर्सन को यहाँ पे अपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में अच्छा नहीं बता सकते। देखें, आपके सलाम के अंदाज़ से ही आपका जो अगला पर्सन होता है, जिसको आपने गाइड करना होता है, आपके सलाम के अंदाज़ से ही आपको भी पता चल जाता है कि वो अगला पर्सन कितने पानी में है और अगले पर्सन को भी पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है? तो इसलिए स्टार्ट ही ऐसा नहीं कि अगले पर्सन को पता चल जाए कि ये बंदा लर्निंग रखता है, ठीक है? नहीं, वो भी बड़ा देख सुन के करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखें, परसों की बात है, शायद वो भाई इस टाइम हो हमारी मीटिंग में। मैं आपको बताता चलूँ, परसों की बात है। यहाँ पे हमारे घर के पास ही एक टाउन है, ठीक है? बहुत बड़ा टाउन है वो एंड काफ़ी मशहूर है। वहाँ पे एक पर्सन था जो कि ये प्रॉपर्टी का काम करता था। उन भाई ने मुझे बुलाया कि हैदर तुम आओ और आके ना इनको गाइड करते जाओ, ठीक है? दोस्त ही हैं वो मेरे। मैं चला गया उनके पास, मैं उन्हें गाइड करने चला गया। वो पर्सन मुझे कहते हैं कि हाँ भाई, आ जाओ बैठे आप। उन पर्सन का ना बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड था। अब वो उन्होंने स्टार्ट ही कैसे लिया मुझसे, भई मुझे मोटिवेशन ना देना, मुझे कुछ भी ऐसा ना करना, मुझे ये ना बताना है घर बैठे इतना कमा सकते हो, कुछ भी ना करना, मुझे सीधा-सीधा प्लेटफ़ॉर्म का बताना।
अब उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया मुझसे कि हाँ जी, हमारी प्रोडक्ट क्या है? मैंने बोला हमारी प्रोडक्ट यूएसडी डॉलर्स है। ठीक है जी। ये प्लेटफ़ॉर्म काम कैसे करता है? मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग के अकॉर्डिंग है। ठीक है जी, हम कैसे कमाई कर सकते हैं इसके ऊपर, काम किस तरह से होता है, किस तरह से कुछ इसका रद्द-बदल होता है, किस तरह से ये प्लेटफ़ॉर्म चल रहा है। मैंने बोला स्लॉट्स की बदौलत चल रहा है। इसके अंदर स्लॉट्स होती हैं, स्लॉट्स जितनी ज़्यादा फिल होंगी, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। वहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है जी, उसने मुझसे तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन किए एंड उसके बाद कहता, "हाँ, ठीक है, मुझे प्लेटफ़ॉर्म की समझ आई।" ठीक है, मैंने वो उसका ना एक एटीट्यूड लेवल था, ठीक है? एक एटीट्यूड था उसका कि भई इसे इसे मैंने बस क्वेश्चन किए हैं तो बस खत्म। तो मैंने उसे लास्ट में बोला कि सर आपने मुझे इतने अच्छे क्वेश्चंस किए, लेकिन आपने एक मेन जो क्वेश्चन था, वो नहीं किया मुझसे। कहते जी क्या? मैंने बोला आपने मुझे ये नहीं बताया, ये नहीं पूछा कि भई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही चल रहे हैं, लेकिन आपका प्लेटफ़ॉर्म ही क्यों है हम जॉइन करें? आपके प्लेटफ़ॉर्म में ही ऐसा क्या है कि हम आपके ही प्लेटफ़ॉर्म में आए? मैंने बोला ये क्वेश्चन नहीं आपने किया। वो पर्सन मेरे मुँह की तरफ देखने लग गया। भई ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? ये सारा हमारे अपलाइनर से आया, हमें हमारी लर्निंग से आया। जब उस पर्सन ने पूछा ना, हाँ भई बताओ ज़रा, आपके प्लेटफ़ॉर्म में ही क्यों आए? तो मैंने उसे फिर डिसेंट्रलाइज़्ड का बताया कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म कभी भाग नहीं सकता आपकी इन्वेस्टमेंट लेके। ये जिस तरह से आज चल रहा है, आज से 100 साल के बाद भी इसी तरह से चलेगा। बशर्त ये है कि दुनिया में इंटरनेट होना चाहिए। वो पर्सन वहाँ पे खामोशी इख्तियार कर गया। ये कैसे हो सकता है भई? मैंने उन्हें ब्लॉकचेन के बारे में बताया, उन्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया कि ब्लॉकचेन क्या है, प्राइवेसीज़ क्या है। उन्हें जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई, वो बंदा वहीं बैठा रह गया। वो कहता कि भई अभी की अभी मैं जॉइन करता हूँ और उसके बाद मैं अपने स्टाफ को भी इसके ऊपर ही लगाऊँगा। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, खुद को मोटिवेट इतना कर लें कि कोई भी पर्सन आपके पास बैठा हो। सर नुमान ने अभी बात की कि जब भी मैं किसी से ऐसे बात करता था, मुझे यही लगता था कि अगला पर्सन बड़े ऑफ़िस में बैठा होगा, बड़े अच्छे तरीके से बैठा होगा, लेकिन वो क्या पता ब्लैंकेट ओढ़ के बैठा हो। ठीक है? इसलिए खुद को हमेशा बड़ा सोचें। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस रहा करें। आप आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। जब उस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप बात करेंगे, अगले बंदे की भी इंस्पायरेशन होगी। वो बंदा समझेगा कि वाक़ई भई सामने कोई पर्सन आया है, वो हमें बताने के लिए आया है और कुछ अच्छा ही बता रहा है। तो ये चीज़ें आपकी नोट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है? इन चीज़ों को नोट करें एंड इसके बाद हमारा मेन जो टॉपिक था ना, मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बताना चाह रहा था ताकि आपको कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ का पता चल जाए, कुछ आपके कम्फर्ट ज़ोन्स का पता चल जाए, ठीक है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नुमान ने हमें बताया कि हमने पर्सन्स को किस तरह से गाइड करना है। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि पर्सन्स हमारे पास आते कैसे हैं, ठीक है? देखिए सर नुमान ने कहा कि हम फेसबुक से पर्सन मेरे बहुत ज़्यादा आए हैं, जो मैंने जॉइनिंग्स करवाई है फेसबुक से बहुत ज़्यादा आए हैं। देखें, मेन चीज़ है हमारा कंसंट्रेट करना। अब देखें, सुबह सुबह के टाइम उठें, सबसे पहले आप 10 बजे वाली ट्रेनिंग लें। 10 बजे वाली ट्रेनिंग लेने के बाद आप डायरेक्ट चले जाएँ सोशल मीडिया के ऊपर। देखिए सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है जिसको आज कोई भी नहीं रोक सकता। आज एक ऐसा दिन आ चुका है सोशल मीडिया का कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया पे जाएँ, सोशल मीडिया पे जाने के बाद फेसबुक अपना अकाउंट खोलें, ठीक है? वहाँ पे रिसर्च पे जाके जस्ट लिखें, जो लोग रिसर्च पे लिखें ऑनलाइन बिज़नेस, ठीक है? या ऑनलाइन वर्क। वहाँ पे आपके पास ढेरों ग्रुप्स आ जाएँगे। उन ग्रुप्स में जाएँ, जाके वहाँ पे सिंपल वे में जस्ट अपनी पोस्ट कर दें। जो लोग ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं वो मुझसे राब्ता करें। जो लोग उसके बाद आपकी जो अर्निंग वाली वीडियो होगी या कोई भी ऐसे अर्निंग वाली आपकी जो पिक्चर होती है उसका स्क्रीनशॉट लें, वो उसके साथ जाके आप पेस्ट कर दें। अब देखें, उससे क्या होगा, जब वो ग्रुप्स आगे बढ़ेंगे, उनमें लोग जॉइन होंगे या उनके जो मेंबर्स होंगे, जब वो पोस्ट वो पढ़ेंगे, उन्हें ये नहीं पता होगा कि भई काम क्या है, लेकिन वो आपसे पूछेंगे ज़रूर कि भई ये ऑनलाइन काम क्या है, मुझे ये बताओ। वो आपके पास आएँगे, आपने अपना उन्हें नंबर वगैरह दिया। उसके बाद आपने उनसे एक अच्छे इंस्पायरेशन वे में बात करनी है और मेन ये मेरी आज की चीज़ यही थी, ताकि मैं आपको यहाँ तक लेके आऊँ और आगे बताऊँ। उसकी मेन चीज़ ये थी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।